बाबा साहब के इस YouTube चैनल पर सभी साथियों को जय भीम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहब के इस YouTube चैनल पर सभी साथियों को जय भीम। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? उत्तर है पेरेन्काइमा में। इसके बारे में और जानिए। एक पौधे की पत्ती में पेरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? उत्तर है 1200 ईस्वी में। इसके बारे में और जानिए। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र था जो 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया। इसको 1157 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने बौद्ध शिक्षण कार्य में बाधा डाली और इसको नष्ट कर दिया। यहाँ के विद्वान भागकर तिब्बत चले गए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्धिक शिक्षण का केंद्र था। 3 नंबर का प्रश्न है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? उत्तर है वीर सावरकर जी ने। इनके बारे में और जानिए। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर जी ने की थी। जब यह छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया। उसमें यह प्रमुख थे। उन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज की जैसी संस्थाओं की स्थापना की। वीर सावरकर ने 1909 ईस्वी में 1857 विद्रोह पर किताब लिखी है, जिसका नाम द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? उत्तर है अबुल फजल। और जानिए इसके बारे में। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। इसके 3 भाग हैं। तीसरा भाग आईने अकबरी अकबरनामा की जान है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन है तथा दूसरे व तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? उत्तर है बरसाना में। इसके बारे में और जानिए। लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। यह होली मथुरा के 2 कस्बों में बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। यह पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं यहाँ प्रचलित हैं। बरसाना राधा का घर था, इसी कारण वहाँ पर लठमार होली आज तक खेली जाती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको स्किप करके 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? उत्तर है रेगुर मिट्टी। इसके बारे में और जानिए। सूर्यमुखी की खेती के लिए रेगुर मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। रेगुर मिट्टी ज्वालामुखी से निकला लावा से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? उत्तर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। संसद का खर्च जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना शुरू की है? उत्तर है राजीव आवास योजना। इसके बारे में और जानिए। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य
2022 तक भारत को झुग्गी बस्ती मुक्त बनाना, गरीबों को बिना पैसे घर की छत उपलब्ध कराना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे प्राप्त है? उत्तर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। इसके बारे में और जानिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई। 30 जनवरी 1992 के अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। उत्तर होगा वितरागी। इसके बारे में और जानिए। जिसे संसार के प्रति मोह न रहा हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा वितरागी, और जिसे संसार के प्रति मोह हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अनुरागी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छी का तद्भव शब्द है आँख। 13 नंबर का प्रश्न है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रहे हैं, वाक्य को शुद्ध करें। उत्तर होगा एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रहे हैं। इसके बारे में और जानिए। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है, शुद्ध वाक्य है। यदि वाक्य में 2 लिंग और वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता या किसी अन्य अव्यय से युक्त हो तो क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, विशेषण शब्द जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। इसके बारे में और जानिए। विशेषण शब्द जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, यहाँ कोई द्वारा व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? उत्तर है गुणवाचक विशेषण। इसके बारे में और जानिए। प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है, जो कि विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रम, आधुनिक, ऐतिहासिक, परिश्रमी आदि। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? उत्तर है प्रविशेषण। इसके बारे में और जानिए। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर प्रविशेषण है। वह शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार 0 यात्री मृत्यु दर रही है? उत्तर है 2019-20। 18 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 19 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिका सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी हैं? उत्तर है अनमोल नारंग। 20 नंबर का प्रश्न है, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन हैं? उत्तर है
क्लेयर कोनोर। 21 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया है? उत्तर है उत्तराखंड। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ है? उत्तर है अमेरिका में। इसके बारे में और जानिए। यह विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स में है, जिसका नाम विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी है। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया है? उत्तर है आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 59A के तहत। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय भीम।